आइए देखते हैं कौन है महान और कैसे बनेगा भगवान। आइए पधारिए विराजिए बताइए। दलीशा, अब आप बताइए आप कैसे बनेंगी भगवान। मैं दूंगी भगवान को तोहफे जिससे मुझे मिलेगी मुक्ति। ना ना, भगवान को नहीं चाहिए इंद्रिय सुख, उनके पास तो है अतीन्द्रिय आत्म सुख। ठीक है। हार्दिक, अब आप बताइए आप कैसे बनेंगे भगवान। मैं लगाऊंगा गंगा में डुबकी जिससे मिलेगी मुझे मुक्ति। यह तो है एक मिथ्यात्व का ही प्रकार जो नहीं ले जाएगा तुम्हें भव से पार। युवराज, अब आप बताइए आप कैसे बनेंगे भगवान। सभी धर्म समान है, कैसे भी मिलता मुक्ति मार्ग है। सभी धर्म समान है, कैसे भी मिलता मुक्ति मार्ग है। जिन्हें है रंच मात्र भी राग द्वेष, वे कैसे बताएंगे तुम्हें सच्चा भेष। जो है पूरे वीत राग, वे ही बताएंगे मुक्ति मार्ग। दिव्यांशी, अब आप बताइए आप कैसे बनेंगी भगवान। मैं शास्त्र स्वाध्याय करूंगी और भगवान बनूंगी। शास्त्र स्वाध्याय से तो तुम स्वाध्याय कहलाओगी, बिना चिंतन मनन भगवान न बन पाओगी। ठीक है। कुशल, अब आप बताइए आप कैसे बनेंगे भगवान। जो मैं फेरूंगा माला तो शिव रमणी जरूर पहनाएगी माला। माला फेरना तो है शुभ भाव, शुभ से कैसे होगा भला शुद्ध भाव। ठीक है। ग्रंथ, अब आप बताइए आप कैसे बनेंगे भगवान। शिखर जी में जाऊंगा, मोक्ष को पाऊंगा। भोग सामग्री जरूर तुम पा जाओगे, मोक्ष में तो ना जा पाओगे। ठीक है। स्वरूप, स्वरूप, नमो। स्वरूप, अब आप बताइए आप कैसे बनेंगे भगवान। बोली। मैं दूंगा दान और बनूंगा भगवान। दान से तो तुम दानी कहलाओगे, भगवान तो तुम ना बन पाओगे। नमो, अब आप बताइए आप कैसे बनेंगे भगवान। मैं बोली लूंगा, भगवान बनूंगा। बोली से इंद्र बन जाओगे, पैसों से भगवान न बन पाओगे। ठीक है। तनु, अब आप बताइए आप कैसे बनेंगी भगवान। मैं करूंगी भक्ति जिससे मैं पाऊंगी मुक्ति। भक्ति से भक्त कहलाओगी, भगवान तुम ना बन पाओगी। ठीक है। मानवी, अब आप बताइए आप कैसे बनेंगी भगवान। मैं करूंगी व्रत उपवास, तब पाऊंगी मैं मुक्तिवास। करोगी यदि तुम व्रत उपवास तो पाओगी स्वर्ग में वास। ठीक है। रेयांश, अब आप बताइए आप भगवान कैसे बनेंगे। मैं महाव्रत धारगा के पाऊंगा। तो आप महाव्रत धार के मुक्ति पाना चाहते हैं। बिना समकृत महाव्रत पालोगे तो तुम मोक्ष ना जा पाओगे। ठीक है। ना ना, नहीं होगा तुम्हारा कल्याण, ऐसे नहीं बनते हैं भगवान। जो करेगा आत्म श्रद्धान, जो करेगा आत्म ज्ञान, जो करेगा आत्म ध्यान, वही बनेगा भगवान। आइए पधारिए विराजिए बताइए। आइए पधारिए विराजिए बताइए। आत्म श्रद्धान करेंगे हम, आत्म ज्ञान करेंगे हम, आत्म ध्यान करेंगे हम, और
ये सभी वे लोग हैं जिन्होंने लौकिक शिक्षा के साथ साथ बचपन में धार्मिक शिक्षा भी ग्रहण की है, इसलिए भगवान बनने की भावना भा रहे हैं। अब हम वे लोगों को देखेंगे जिन्होंने केवल और केवल लौकिक शिक्षा पर ही ध्यान दिया है और धार्मिक शिक्षा को बुढ़ापे का काम समझकर टाल दिया है और अपना पूरा समय परिग्रह इकट्ठा करने, मौज मस्ती में, इच्छाओं की पूर्ति में ही व्यतीत कर रहे हैं। हम इच्छाओं की पूर्ति में इतना तन्मय हो जाते हैं कि इस जीवन का अंत भी होगा यह भी भूल जाते हैं। आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना धरी रही, बस परदेशी हुआ रवाना, काया प्यारी पड़ी रही। करना करना आठों पहर ही मूर्ख कूक लगाता है, मरना मरना मुझे कभी नहीं लफ्ज जबां पर लाता है। पर सब ही हैं मरने वाले, पर सब ही हैं मरने वाले, शान किसी की नहीं रही, बस परदेशी हुआ रवाना, काया प्यारी पड़ी रही। एक वकील ऑफिस में बैठे सोच रहे ये अपने दिल, फला दफा पर बहस करूँगा, पॉइंट है मेरा बड़ा प्रबल। इधर कटा वारंट मौत का, कल की पेशी पड़ी रही, बस परदेशी हुआ रवाना, काया प्यारी पड़ी रही। एक सेठ बैठे दुकान पर, जमा खर्च खुद जोड़ रहे, इतना लेना इतना देना बड़े गौर से खोज रहे। काल बली की लगी चोट जब कलम कान में टंगी रही, बस परदेशी हुआ रवाना, काया प्यारी पड़ी रही। राजा का इलाज करने को डॉक्टर जी तैयार हुए, विविध दवा औजार साथ ले मोटर कार सवार हुए। आया वक्त उलट गई मोटर, दवा बॉक्स में पड़ी रही, बस परदेशी हुआ रवाना, काया प्यारी पड़ी रही। जेंटलमैन घूमने को एक वक्त शाम को जाते थे, 5 साथ थे दोस्त, साथ में बातें बड़ी बनाते थे। लगी जो ठोकर गिरे बाबूजी, लगी हाथ में घड़ी रही, बस परदेशी हुआ रवाना, काया प्यारी पड़ी रही। एक सुंदरी बैठ महल में, रूप सलोना निहार रही, पुण्य वीर हूँ मैं जो मुझको इतनी सुंदर देह मिली। पर जब आई मौत सामने, कंघी हाथ में पड़ी रही, बस परदेशी हुआ रवाना, काया प्यारी पड़ी रही। एक लड़की फैशन में हरदम इधर उधर इठलाती थी, 3-4 थी फ्रेंड साथ में बातें खूब बनाती थी। लगी जो ठोकर गिर गई मैडम, बैग हाथ में टंगा रहा, बस परदेशी हुआ रवाना, काया प्यारी पड़ी रही। एक सासू जी भरी ऐठ में गाली खूब सुनाती थी,
चिमटा बेलन दिखा दिखा बहुओं को खूब डराती थी। आया वक्त चली सासू जी, गठरी पाप की बंधी रही। बस परदेशी हुआ रवाना, काया प्यारी पड़ी रही। एक नेताजी खड़े मंच पर भाषण खूब झाड़ते थे। ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गप्पे बहुत हाँकते थे। फटा बॉम्ब जो उड़ गए नेता, टोपी सिर पर धरी रही। बस परदेशी हुआ रवाना, काया प्यारी पड़ी रही। एक शेयर ट्रेडर मार्केट में सीना तान के चलता था। 21,000 इंडेक्स में सपने 30,000 के देखता था। आई जब ग्लोबल मंदी, उसकी खटिया खड़ी हुई। बस परदेशी हुआ रवाना, काया प्यारी पड़ी रही। हाँ हाँ कितना करूँ बया, इस दुनिया की है अजब गति। भैया आना और जाना है, फर्क नहीं है एक रत्ती। समेकित प्राप्त किया है जिसने, बस उसकी ही खरी रही। बस परदेशी हुआ रवाना, काया प्यारी पड़ी रही। नसिया जी में संडे टू संडे अभी पाठशाला चालू हुई है, उसी का थोड़ा प्रोमो था, ताकि सभी बच्चे आए पाठशाला और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो। धन्यवाद। अभी हमने देखा कि जिन्होंने सिर्फ लौकिक शिक्षा ग्रहण की, उनका बहुमूल्य जीवन भोगों की पूर्ति में व्यर्थ ही चला गया। यदि उनके माता पिता उचित समय पर बालकों में धार्मिक शिक्षा डालते, मंदिर जी एवं धार्मिक कार्यों में आगे करते, पाठशाला भेजते, तो बच्चे दुर्गुणों से ग्रस्त होते ही नहीं, बल्कि बढ़ती हुई उम्र में गलत दिशा में भी नहीं जाते और समाज एवं देश के लिए योग्य नागरिक भी साबित होते। तो बताओ बच्चों, इससे हमने क्या सीखा? पाठशाला हम जाएंगे, तत्व ज्ञान को पाएंगे, तत्व ज्ञान समझकर भगवान हम बन जाएंगे। जय स्नेह। इतनी सुंदर प्रस्तुति इन बच्चों ने दी है और पंडित साहब के हाथों से इन सभी बच्चों को एक एक पुस्तक भेंट स्वरूप दी जा रही है। वो आते जाएं, नाम मुझे पता नहीं है, और यहाँ से लेते आ जाइए। पंडित साहब के सब जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत। आ जाइए गुड़िया।